महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी के श्री चरण कमलों को देखते हुए, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी कृपा करके हमारे इस हृदय को और स्वच्छ कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। माँ के श्री चरण कमलों को सेंटर हृदय में देखते रहेंगे। श्री माता जी कृपा करके हमें सभी प्रकार के भयों से मुक्त कीजिए। श्रद्धा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे बारी बारी 10 अंगुलियों को देखेंगे।
क्षमाता जी, कृपा करके हमारे दोनों हाथों में आइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट मूलाधार, क्षमाता जी, कृपा करके हमें बुद्धि और विवेक दीजिए ताकि हम स्वयं को सुधार सकें। राइट मूलाधार पे क्षमाता जी, आप निश्चित ही राक्षस हंत्री हैं। हमारे अंदर के समस्त राक्षसी प्रवृत्तियों को नष्ट कर दीजिए। संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार, क्षमाता जी, जो श्री गणेश जी का भक्ति समर्पण वही हमें भी प्रदान कीजिए। क्षमाता जी, हमारे दाहिने मूलाधार में श्री महाकार्तिकेय शक्ति जागृत कर दीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट स्वादिष्ठान, राइट नाभि, राइट हृदय, राइट विशुद्धि, राइट आज्ञा, सहस्त्रार, क्षमाता जी, आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सके ऐसी कृपा कर दीजिए। श्री निर्विचारिता मंत्र, ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। फिर उसके बाद बजाय इसके कि सादगी से रहे, सरलता से रहे, अच्छाई से रहे, सिनेमा बनते हैं, लोग देखते हैं उसको कि ये पाप कर्म किया, वो पाप कर्म किया, उसके फलस्वरूप ये हो गया, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, ये तकलीफ हो गई। रात दिन हम लोग देखते रहते हैं जिसको कि सेल्फ डिस्ट्रॉय कहना चाहिए। आज ये तकलीफ हो गई है, आदमी मुझे कोई आके बताते, माँ मेरे पति का ऐसा है, मेरा बच्चा पागल हो गया, मेरी लड़की का ऐसा हो गया, वो, और तुम सब ठीक कर दो, मेरे पति को भी ठीक कर दो, बच्चों को भी ठीक कर दो, मेरी लड़कियों की शादी भी करा दो। अरे भाई, तुम्हारी क्या संपदा परमात्मा के पास है? तुम अगर बैंक में जाके कहो कि हमें 1 लाख रुपया दो, तो आपको 1 कौड़ी भी नहीं देने वाला ना कोई। आपकी भी कुछ तो संपदा परमात्मा के पास होनी चाहिए। हमने क्या संपदा जोड़ी? सहयोग में आने के बाद भी बहुत से लोग पार हो जाते हैं। पार होने के बाद सोचते हैं, हाँ माता जी हमको बड़ी ठंडक आ गई, शांति मिल गई। माने ये कि मुझे सर्टिफिकेट दे रहे, खाता डालो ठंड, जीव ठंड डाला। मुझे सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए कि भाई मैंने तुमको पार किया कि नहीं किया। मेरे को थोड़ी कोई भगवान को सर्टिफिकेट दिखाने का है। अब आप पार हो गए, अब आप अपनी संपदा जोड़ो। अब आप संपदा जोड़ सकते हैं, उसको जोड़ा कि नहीं ये तो देखना चाहिए। अभी देखिए ये लड़की है, इसकी पूर्व संपदा कुछ भी नहीं, इसके माँ की भी नहीं, बाप की नहीं। माँ ने ब्लैक मैजिक किया और बाप ने न जाने कितने धंधे किए, 50 लड़कियों के पीछे भागता रहा, कितनों की जिंदगियां खराब कर।
ससुर एक नमूना तो वो दूसरे नमूने, पूर्व संपदा तो सारी बेकार हो गई। उसके बाद सहयोग में आने के बाद भी अगर मनुष्य सोचे कि हाँ भाई मुझे शांति मिल जाए, मैं शांतिमय हो जाऊं, मुझे सुख मिल जाए, बस, तो सहयोग का कोई भी दर्शन आपको नहीं, उसका लाभ कुछ भी नहीं। सहयोग से विवेक आना चाहिए, विजडम आना चाहिए। सहयोग से जानना चाहिए कि परमात्मा ने जो दीप हमारे अंदर जलाया है, ये जो आत्मा की ज्योत हमारे हर एक प्रत्यंग से बह रही है, जिसको हम चैतन्य की तरह से जान रहे हैं, इस चैतन्य को पाने के बाद इससे हमने कौन सी संपदा जोड़ी, कौन सा विशेष कार्य कर दिया? नहीं तो मनुष्य इतना सुपरफिशियल ही रहता है, सारी जिंदगी वो इसी में बिता देता है, अनेक जिंदगियां वो ऐसे बिता देता है। खाना खाना, शादी करना, किसी मेहमान के यहाँ जाना, किसी को बुलाना, बस इसके सिवाय उसका कोई और प्रगति की ओर या अपने उत्थान की ओर जरा सा भी विचार नहीं। इतना उथलापन जीवन की तरफ होने की वजह से हम लोग अगर कीड़े मकोड़े जैसे मारे जाते हैं तो उसमें क्या आश्चर्य, क्योंकि परमात्मा की सत्ता में आपका क्या महत्व है? परमात्मा की सत्ता में आपका कौन सा हाथ हो सकता है? किसी भी गवर्नमेंट में आप देख लीजिए, जहां पर कि लोग किसी भी तरह से विनाशकारी कार्य करते हैं, वो निकाल दिए जाते, या अगर वो किसी तरह का कार्य ही नहीं कर सकते, बिल्कुल आलसी हो जाते हैं, उनको भी कोई तनख्वाह उनका नहीं देता, वो भूख के मारे मर जाते। उसी प्रकार परमात्मा के राज्य में अगर आप कोई सी भी संपदा नहीं जोड़िएगा, कुछ भी नहीं पाइएगा, तो हाँ मुझे तो शांति मिल गई, मैंने तो पा लिया, माँ ने मुझे दे दिया, सब मेरे इश्तेहार लगाने से कोई फायदा नहीं होना। गहरी बैठ होनी चाहिए, गहरापन होना चाहिए। आप सोचिए आपने सहयोग में क्या क्या किया, कितने साल से आप लोग सहयोग में हैं। सहयोग के बारे में आप कबीर को पढ़ें, गहरी बैठक आप देखिएगा, गहरा, आप ही जैसे इंसान थे वो भी, पर उनका गहराई, यानी अभी तक भी कहीं भी उनका एक पद सुन लीजिए तो मनुष्य गहरा उतरता है। हमारे अंदर कोई गहराई, कोई आला की डोळे गेलेच पाहिजेत का तिकडे, कोई आया कि आंख उधर, चित्त तो कम से कम इधर रखो, टेंशन से देखो, इधर उधर आंख नहीं घुमाना, सीधे चित्त से बैठो, जरा बात सुनो। अपने जीवन के प्रति अपने और एक तरह की इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। हमारा जीवन कोई ऐसा व्यर्थ नहीं है जो हम ऐसी वैसी चीजों में बर्बाद करें। 2-4 पैसे कमाने के पीछे में हम अपना मनुष्य का जीवन नहीं व्यर्थ करना चाहते। हमारा मनुष्य का जीवन अनेक योनियों से बीतने के बाद आज यहाँ पर आया, और उसके बाद सहयोग से हमने इतनी प्राप्ति कर। अब इस जीवन का हमने क्या उपयोग किया? आज मुझे बड़ा आनंद आया, एक जगह गई थी मैं, तो वो बताने लगे कि आपके एक शिष्य हैं, उन्होंने हमारी लड़की की तबीयत ठीक कर दी। मैंने कहा क्या नाम? कुछ नाम उन्होंने बताया, मैं तो मुझे याद नहीं उनको, मैं देखती हूँ होंगी, मेरे नाम भी याद नहीं मुझे, मैं तो अपने बेटों को उनकी आंख से पहचानती हूँ। पर बड़ा आनंद आया, नहीं तो बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बाप को ठीक कर दो, मेरी नौकरी ठीक कर दो, मेरे फलाने को ठीक कर दो, ये एक चला। जब वो हुआ उसके बाद दूसरी चीज ये है कि माँ तुम्हारी वजह से सब कुछ हो गया, हमको ये मिल गया, हमको शांति मिल गई। अरे भाई मिला तो अब क्या करें तुम्हारा, तुमको भी तो कुछ पाना चाहिए, तुम्हारी भी तो कोई संपदा जोड़नी चाहिए। तो अपना अर्थ पहले समझो। देखिए आज इस लड़की को देखने से आपको पता चले इसके अंदर भूत बाधा है। जब भी मेरे सामने आती वो भूत यूं 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 करता है ना, आपने देखा है। अब कहेगा माँ मासूम है, भगवान ने इसे क्यों कर दिया? भगवान कभी भी किसी पे अन्याय क्यों करेंगे? वो तो करुणा निधि है, प्रेम के सागर है, वो तो आपको शांति देने के लिए उतावले हैं, पर आप ही लोग नहीं लेना चाहते उसे, वो तो भी क्या करे? आपको सिर्फ स्वतंत्रता दी है ना, इस स्वतंत्रता का उपयोग आप लोग अगर अपने उत्थान के लिए, अपनी संपदा जोड़ने के लिए करें तो सहयोग में
अनंत उसकी राशियां की राशियां पड़ी। मुफ्त में हजारों लाखों करोड़ों ऐसे आशीर्वाद पड़े हुए हैं जिसको लेते, उस आशीर्वाद को लेने के लिए, उस परम आनंद को पाने के लिए अपने में गहराई उतारना चाहिए। जैसे अगर आपके अंदर प्याला ही नहीं हो तो क्या पत्थर पे पानी डालें? मनुष्य को, जिसको अपने प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है और कोई सा भी रिस्पेक्ट नहीं है, जो अपनी जिंदगी का क्षण क्षण व्यर्थ फेंक रहा है, उसके अंदर क्या परमात्मा का राज्य उतरेगा? और उतर के भी उसका क्या फायदा होगा? इसकी संपदा जोड़नी होगी। क्षण क्षण हर शब्द में इसकी संपदा जोड़नी। एक शब्द भी मुंह से निकले तो वो मंत्र बन सकता है। आप जानते हैं, जब मैं बोलती हूँ तो आपके अंदर के चक्र घूमने लग जाते हैं। इसी प्रकार आपकी भी जिह्वा पर जब प्रेम का राज्य आ जाएगा तो जो शब्द आप एक भी शब्द बोले वो मंत्र मात्र हो जाता है, और जो कुछ भी बोलोगे वो सत्य हो जाता है। अब तो अनंत के दरवाजे खुल गए। जब परमात्मा के राज्य में आपका समावेश हो गया तो अब उससे और क्या अधिक हो सकता है? पर इस वक्त वो डिग्निटी, वो बड़प्पन, वो संजीदापन जब तक आप लोग अपनाएंगे नहीं, तो परमात्मा के द्वार पर भी आपको कितने देर कोई खड़ा रखेगा। आपके लिए सिंहासन तैयार किया कि आइए बैठिए, लेकिन आप में अगर ये शक्ति ही नहीं कि उस सिंहासन पर बैठे, वो संजीदापन ही नहीं आपके अंदर में, तो वहां बैठ के भी क्या होगा? परमात्मा के राज्य में घुसने वाले लोगों को जरूरी चीज चाहिए कि पहली चीज मान लेना चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और वो सारे कार्य को करते हैं, सारा कार्य वो निष्पन्न करते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा के राज्य में घुसने के बाद हमें अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ सहयोग के बाद हो सकता है, उससे पहले नहीं। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता आप अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते। उस वक्त कहना चाहिए मैं नहीं, तू ही हो, तू अपना काम कर, मैं देख रहा हूं, दृष्टा मात्र। यह सहयोग के बाद ही संपन्न हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा था कि आपकी मोटर ही स्टार्ट नहीं हुई तो आप आगे कैसे प्रोग्रेस करेंगे? कुंडलिनी का जागरण होकर के जब ब्रह्मरंध्र से छेद करके आपका चित्त उस प्रांत में पहुंच जाता है, उसके बाद ही ये कार्य संपन्न होता है। इतना बड़ा मुकुट और सर पे लगाया हुआ है, लेकिन आपकी चाल अगर वो नहीं हो तो क्या शोभनीय होगा? सब लोगों को बैठ के सोचना चाहिए कि हमने कौन सी संपदा इकट्ठी की और सहयोग का लाभ हमें जैसा हुआ है ऐसा कितने लोगों के लिए देने का हमने प्रयत्न किया। खुद ही सहयोग का फायदा उठा करके बैठ जाना कोई बड़ी विशेषता नहीं। यह कोई अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये जागतिक की नहीं, पूरी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। इसको सबको देना चाहिए, सबको बांटना चाहिए, और सबको यह आनंद और शांति मिलनी चाहिए, और सबको आत्मा का प्रकाश मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि बंबई शहर में हजारों लोग ऐसे हैं जिनको यह भी नहीं मालूम कि उनके अंदर आत्मा जागरूक है, कुछ भी नहीं जानते। हालांकि आप बहुत कुछ जान गए हैं आत्मा के बारे में, आप आत्मा को पहचान गए हैं, उसके प्रकाश को आप पहचान गए हैं, आपके अंदर वो प्रकाश जागरूक हो गया। इस जन्म में जो भी कुछ मिला है वो किसी भी जन्म में पहले नहीं मिला था। अहो भाग्य। अब इस पर इतनी बड़ी संपदा मिलने के बाद हमने कौन सी अपनी संपदाएं जोड़ी हैं, इसका हिसाब जोड़ना चाहिए। जैसे इसका हिसाब जोड़ना शुरू हो जाएगा, आनंद की लहरियां उठनी शुरू हो जाएगी। जो आज तक आपका आनंद इकट्ठा करने का तरीका था, उसके बराबर उल्टा अब तरीका बनता है। जैसे पहले यह होता था कि कोई चीज बाजार से जाके आपने खरीद ली तो बड़ा आनंद होता था। अब अगर आप किसी को कोई चीज दे देंगे तो आपको आनंद।
पहले अगर ये कहने में बड़ा आनंद होता था कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा फलाना है, इसका ठीक करना है, उसका ठीक करना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाप है, अब दूसरों को अपनाने में आनंद होगा। ये जो दायरे और सीमित प्रवृत्तियां हैं, ये जब टूटेंगी तब आनंद होगा। पहले जो झूठ बोल करके या किसी को दुखदाई बात कह करके आप सोचते थे कि आप आनंद पा लेंगे, अब किसी से एक भी प्रेम की बात करने से अनंत आनंद आए। हमें तो प्रेम से बात करना आता ही नहीं। मैं मनुष्य को देखती हूँ कि इनको तो किसी से प्रेम से बात करना आता ही नहीं। जो भी होता है इतना कृत्रिम और इतना बंधा हुआ, अनैसर्गिक बिल्कुल, उसमें कोई भी स्पॉन्टेनिटी नहीं, उसके अंदर कोई खिंचाव नहीं, वार्मथ नहीं। ऊपरी जबान से हम लोग दूसरों से बात करते हैं, लेकिन सहयोग के बाद नितांत प्रेम से हम बात कर सकते हैं। एक भी शब्द कह देना और उसका कोई बुरा भी नहीं मानता। अभी आपने देखा इस लड़की को मैंने कहा इस तरह से, हालांकि मैंने उनको एक तरह से डांटा ही था, लेकिन वो समझ गई। सहयोग के आनंद किसी किसी ने तो बहुत पाए हैं, लेकिन जब तक आप गहरे इसमें उतरेंगे नहीं, तब तक कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स में हजारों में से कम से कम कुछ नहीं तो आधे लोग पार हो जाते हैं और उसके बाद बैठ गए घर में बैठ गए, फिर कहीं कहीं मिल जाते हैं, माँ हाँ उस दिन बड़ा आनंद आया था मुझे। फिर क्या हुआ भाई? फिर मैं उसी आनंद में बैठी रही। फिर क्या हुआ? फिर एक गुरुजी आए थे, उसको मैंने पैर छुए, उस दिन से मेरा आनंद आया। तो तुम गई क्यों उस गुरु के पास? अरे तुमको किसी के पास जाना ही था तो किसी मांगने वाले के पास जाते, जिसको जरूरत है उसके पास जाते, उससे कहते। तुम ऐसे आदमी के पास गई क्यों? उसकी वजह यह है कि आपकी दृष्टि अभी पूरी खुली नहीं, आपने वाइब्रेशंस पहचाने नहीं, आप ऐसे आदमी के पास पहुंच भी नहीं सकते। मैंने बच्चों को देखा जो रियलाइज सोल्स होते हैं, वो अगर ऐसा कोई आदमी देखते हैं घर में आते हुए तो दूसरे दरवाजे से भाग जाएंगे या रोना शुरू कर देंगे। छोटे बच्चे होंगे कि ये कैसा आदमी आ गया, कुत्ते होंगे भौंकने लग जाएंगे। ऐसे आदमी का कोई फोटो देख लेंगे तो उस पर भौंकना शुरू कर देंगे। और अगर आप सहयोग से भी नहीं पहचान पाते कि कौन सा आदमी क्या है, ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से हमें बता रहा है, इसमें कोई अर्थ है या नहीं है, फिर वो सहयोगी भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप इसको नहीं पहचान पाते तो अभी तक आपने अपने वाइब्रेशन से पहचाने नहीं। तो वाइब्रेशन में गहरा उतरना पड़ेगा, हर एक चीज में गहराई आनी पड़ेगी। गहराई क्यों नहीं आती? हर बार यही प्रश्न होता, क्यों नहीं? क्योंकि आप अपने प्रति इतनी इज्जत है, आप अपने को जानते नहीं कि आप क्या है। मनुष्य अपने को जानता नहीं कि वो क्या है। अब सबने कहा कि भाई हाँ तू ये नहीं जो बाहर दिखता है, तू अंदर जो है सो है। ये तो कहना हो गया, अब तो मैंने तुम्हें दिखा दिया ना। अगर मनुष्य पार होने के बाद भी अपनी पहचान पूरी नहीं कर लेगा तो फिर कब करेगा? अपने प्रति पूर्णतः श्रद्धामय होना चाहिए। माता जी के दर्शन के लिए सब लोग उत्सुक हैं, लेकिन अपने दर्शन के लिए पहले होइए, पहले अपने दर्शन करिए, अपने को हार पहनाइए, अपनी आरती उतारिए, अपने को देखिए। लेकिन अपना तो खोया हुआ, अपना तो छिपा हुआ है। अपने का जागरण पूरा जब होगा तो फिर आप स्वयं देख सकते हैं। अपने को देखना सीखना चाहिए। और आपका दर्पण समाज, आपका दर्पण समाज। समाज में एक मनुष्य विचरता है, उसके लिए लोग कहते हैं कि बाप रे ये कौन आदमी आ गया, कैसे आ गया, एकदम मैग्नेटिक, स्वच्छ निर्मल भी, अंदर बाहर एक डिग्निफाइड, एकदम से देख के साथ लगता है हाँ कितनी निर्मल इसकी दृष्टि, प्रेम भरा हुआ। देखते साथ समाज कहता है हाँ प्यार। वो मर जाए, चाहे 100 साल हो जाए, 2000 वर्ष हो जाए, 5000 वर्ष हो जाए,
वो जिस मिट्टी में गड़ेगा वो मिट्टी भी उसका सुगंध फैलाएगी। एक मनुष्य होता है, वो ऊपर से बड़ा ढोंग बना करके आता है, तिलकधारी, फलाना ढिकाना, मैं अमका हूं टमका हूं। थोड़े दिन उसका चल जाता है, लोग उसको मानते हैं, होता है, बाद में उसका सवेरे मुंह नहीं देखेंगे। आपके लिए वो मार्ग खुल गए, आपके लिए वो तरीका खुल गया। लेकिन सिर्फ अपने ही आनंद में संतोष नहीं करना। ध्यान करो, ध्यान से अपने में गहराई बैठाओ, और इस गहराई को जब तक आप बांटोगे नहीं और दूसरों की संपदा जोड़ोगे नहीं, तब तक आनंद भरपूर नहीं होगा। कितनी भी धन संपत्ति हमारे पास हो जाए, और जब तक हम उसे बांटेंगे नहीं, हमें आनंद नहीं आने वाला। और अगर हम उसे बांटेंगे नहीं तो होगा क्या? थोड़े दिन में हम विकृत हो जाएंगे। आपने देखा है, जो कंजूस होते हैं उनके रुपए दूसरे तरीके से निकल जाते हैं। इस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि जो जो लोग पार हो गए हैं इनको लुटा देना चाहिए अपने को, अपने में गहराई ला करके। समुद्र जिस तरह से आकाश में मेघों के आवरण भेज देता है, इसी प्रकार आपको करना चाहिए। यह तो नहीं कि समुद्र गहरा है तो सारा पानी अपने ऊपर खींच लेता है, इसलिए वो गहरा है कि उसके अंदर से अनेक मेघ निकल करके चले जाए और इस संसार में फैल जाए, तो भी उसके अंदर की संपदा नहीं खत्म, और फिर खींच कर वही पानी वापस उसी में चला। अपनी अपनी संपदा जोड़नी है, उसके लिए मेहनत करनी होगी। अब क्या करूं माँ, मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे ये हैं, ठिकाने हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी पत्नी ऐसी है। आप ही में ऐसी मिसालें हैं, आप जानते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके घर में बहुत उनको तकलीफ है, लेकिन वो अपनी संपदा जोड़ रहे हैं। क्या आखिर ये घर हमारे साथ नहीं देने वाला? हमारी संपदा ही हमारे साथ देगी। आप लोग सब वाल्मीकि का किस्सा जानते हैं, मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों से आप दुष्टता करें, उसका उल्टा भी हिसाब हमेशा लोग जोड़ लेते हैं। इसका मतलब वो नहीं, क्योंकि जो भी बात कहते हैं उसका बराबर आप उल्टा हिसाब मत ले लीजिए। मेरा मतलब है कि घर वालों को तो बहुत प्यार करना ही चाहिए, लेकिन अनड्यूली जो होता है कि मैं कहे मेरा बच्चा, ये करने की कोई जरूरत नहीं आपको। ठीक है, उनका खाना पीना, उनको प्यार देना, व्यवस्थित सब कुछ जिस तरह से करते हैं वैसे। मैं तो यहां तक करूंगी कि जितना आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उतना कम से कम दूसरों को करें। बहुत कठिन बात लगती है आपको, अच्छा उतना नहीं, उससे आधा करो। शुरुआत तो करो, पहले शुरुआत करो, फिर जब मजा आने लगेगा तब आप और करिएगा। प्रेम का आनंद जो है वही आनंद, वही है प्रेम ही आनंद है। प्रेम जो हर समय बहते रहता है, जब वो लौट के आपके पास आता है तो आनंद की लहरें आ जाती है। जाते वक्त वो प्रेम होता है, लौटते वक्त वो आनंद बन जाता है। प्रेम और आनंद में अंतर कहीं मुझे दिखाई नहीं देता, सब कुछ प्रेम ही प्रेम है, और यही एक बड़ा भारी सत्य भी है, और कोई चीज सत्य नहीं है। अब सहयोग में आप लोगों में से कुछ लोग तो वहां पहुंच गए, कुछ लोग अभी वहां पहुंच गए, कुछ लोग पाताल में जाने की व्यवस्था भी करते हैं। इसमें सिर्फ मैं इतना कहूंगी कि उन लोगों को देखिए जो ऊंचे चले गए, किस तरह से गए। सिर्फ डेडिकेशन टू योर सेल्फ हो जाए तो सब काम हो जाए। डेडिकेशन को योर सेल्फ आते ही साथ में आप समझ लेंगे कि आपका सेल्फ इसी में खुश होता है कि जब आप सामूहिक हो जाते हैं। सामूहिकता बिल्कुल आपकी अपनी बन जाती है, अंग प्रत्यंग बन जाती है। जैसे आप अपने आंख से सब चीज देखते हैं, उसी तरह से आपका जो चित्त है वो सामूहिक हो जाता है। इसको रियलाइजेशन से पहले समझाना कठिन है, पर जिसका रियलाइजेशन हो गया है, आप में से जो जानते हैं वो जानते हैं कि सामूहिक चेतना क्या होती है। लेकिन अभी मेरा बाप और मेरी माँ और बहन तक की जिनकी सामूहिक चेतना है और उससे परे नहीं, उनके दायरे बन गए।
इसको तोड़ना होगा। मैं ये चाहती हूँ कि सहयोगियों की प्रगति दिनों दिन और हो, वो और गहरे बैठे। अपनी डिग्निटी होनी चाहिए, अपना संजीदापन होना चाहिए और उसमें गहरे बैठते जाना चाहिए। जैसे जैसे आप उसमें गहरे बैठते जाएंगे वैसे वैसे आप देखिएगा आप सामूहिक हो। आप में और किसी भी बड़े महान आत्मा में कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना है कि वो सामूहिक हो गए और आप अपने ही तक सीमित रह गए। इस सीमा को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है पार हो जाना। वो पार आपको कर दिया, पर बार बार आप अपने दायरे में बढ़ते जाते हैं, और जब बढ़ते भी हैं तो दायरा बढ़ाते रहते हैं, उसको तोड़ते नहीं। उस दायरे को तोड़ना होगा। जैसे दायरा टूट जाता है तो आप समझ लेंगे कि आप सामूहिक हो जाए। अब इतने लोग काफी हैं मेरे लिए, मुझे इससे ज्यादा लोग नहीं चाहिए। इतने ही के प्रकाश में मैं सारे संसार को प्रकाशित कर सकती। लेकिन इतने भी तो जमे हुए हो, सबके दीप डावाडोल चलते हैं, कभी झक से गए, कभी ऊपर आ गए, फिर चले, फिर इधर मुड़ गए, फिर उधर मुड़ गए। इतने दीप अगर बराबर जलते रहे तो दिवाली सज जाएगी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। लेकिन इतने भी जले नहीं रहते हैं। आप जानते हैं कि बाद बाद में उलझ जाते हैं, गिर जाते हैं। गहराई से उतरो, सामूहिकता में उतरो, तब आप जग के नेता होंगे। जग के नेता, एक विशेष कम्युनिटी के या विशेष देश के नहीं, लेकिन सारे सामूहिक लोगों के आप नेता। विराट के अंग प्रत्यंग में आप एक एक छोटे छोटे से सेल्स हैं। अब जो जागरूक सेल्स हो गए हैं वो इस जगह बैठेंगे जहां पर कि कार्य सबसे अधिक होता है। जैसे ब्रेन सेल्स है, हृदय के सेल्स हैं, अपने जिगर के सेल्स हैं। अब ये सेल्स जो हैं ये चलते रहते हैं। ये विशेष जागरूक सेल्स हैं, और ये अगर डामाडोल रहे तो उसी तरह से विराट का हाल होगा। जैसे जिस आदमी का लिवर खराब हो, या किसी का ब्रेन खराब हो, या किसी के प्रेम ही नहीं हो, उसके हृदय में ड्राइनेस आ जाए। जो कुछ भी परमात्मा है और जो कुछ भी विराट है उसके अंग प्रत्यंग आप ही हो। ये आप कभी नहीं सोचते। अगर मेरी छोटी सी उंगली में भी जरा सा भी दर्द होता है तो भी मेरा सारा शरीर दुखित हो जाता है कि नहीं। इसी प्रकार से सोचिए कि थोड़ा सा एक भी सहयोगी अगर गलत रास्ते चलता है तो मेरे अंग प्रत्यंग सारे दुखते हैं। अगर इस तरह से आप सोचने लगे तो आप वाकई में पूरा प्रयत्न करें कि हम सजग होकर के किस तरह से बैठें और किस तरह से अपने गहराइयों में उतरें, गहरेपन में उतरें। सहयोग से पहले मैं ये कहती थी कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर कंडीशनिंग मत करिए, अपना ब्रेन वॉश मत करिए, किताबें मत पढ़िए। उसको पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आज सवेरे उठना है, शाम को सोना है, कि मुझे इस वक्त पूजा करनी है, कि मुझे वहां जाना है, वहां जाकर के मुझे हठ योग करने हैं, फिर मैं सर के बल खड़ा होऊंगा, फिर मुझे वो करने का है। ये सब कुछ नहीं करो, सहज में ही पार हो जाओ। पर सहयोग के बाद जब आप पार हो गए, जब परमात्मा के राज्य में आपका प्रवेश हो गया, आप कार्यान्वित हो जाइए। उसके बाद आपको कार्यान्वित होना पड़ेगा। अब आपकी संस्थाएं चालू हो गई। जब संस्थाएं चालू हो गई तब आपको कार्यान्वित होना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। रोजमर्रा के काम आपके चलते रहते। बैठो बेटे, बैठ जाओ। रोजमर्रा के काम आपके चलते रहते हैं, रोज के आपके धंधे चलते रहते हैं, सब कुछ आपका होते रहता है। दादी कहाँ जा रहे थे? तो काम है आना, कम वेट करो भाई। लेकिन जो असली काम है वो नहीं होता। कल मैं कावल जी जहांगीर में बोलने वाली हूँ। वहां जितने आप लोगों को ला सकते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, वहीं से शुरू करिए। जितने लोगों को ला सकते हैं कल जरूर लाए। और कल मैं सहयोग पे विशेष तरह से बताऊंगी कितनी प्रचंड शक्ति हमारे अंदर परमात्मा ने दी हुई है और उसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए। जितने भी लोग आपको मिलते हैं, आप कहना एक बार माँ के पास आके चलो, देखो चलना होगा। जितने भी लोग हैं कहना नहीं, वहां आना ही होगा आपको।
एडवर्टाइज करने से अधिकतर लोग ऐसे आते हैं कि जिनकी कोई खोज नहीं है और जो आ करके खो से जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने रिलेशंस खुलाएं या अपने पहचान वाले लोगों को जलाएं तो एक एक आदमी के अगर 25 आदमी उनमें से अगर 10 खो भी गए तो भी 10 की वो खबर रख सकते हैं। लेकिन एडवर्टाइज करने में इधर से कुछ खुर्दा आया, उधर से कुछ खुर्दा आया, उधर से कुछ खुर्दा आया, और उसके बाद में सब पार हो गए, हाँ हम ठंडे हो गए, उसके बाद चले गए और सब खुर्दे खो गए। मेरी तो मेहनत ऐसी व्यर्थ जाती। इसलिए आप लोग एक एक जो बीच में एक एक पॉइंट है या पिवटल पॉइंट है, वो अगर अपने साथ 25-25 आदमी भी ले आए, जैसे आप इनविटेशन देते हैं शादी ब्याह का, ऐसे सहयोग का इनविटेशन दीजिए। और ऐसे लोगों को अगर आप सहयोग में ले आए, उनको लाभ कराएं और उनको देखें, तो आपके हर एक एक आदमी का एक एक बड़ा ग्रुप बन सकता है। अब बैठ के यही सोचो कि कितने लोगों को ला सकते हैं। उनसे कहना एक बार आओ, वहां चलो, और जिनको आपने अभी तक लाया उन सबको लेके आओ। जब कोई बीमार होता है तो उनको आप लेके आ जाते हैं, माँ ये मेरे पड़ोस के बहन के उसका फलाने का ढिकाने का सगा ससुरा है, उसको आप ठीक करो। सगा उसको ठीक किया, पार किया, माता जी के पैर तोड़ाए, घंटों यहाँ मेरे पैर पे उसको दे। उसके बाद वो सगा ससुरा गायब और सास भी गायब। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं आते, आप अकेले जीव कभी कभी घूमते नजर आते। ये नहीं करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि माँ के पास लाना है, उनको ठीक कराना है, जैसे आप सोचते हैं कि उनका भला करना है, ऐसे भी सोचना चाहिए कि उनका असली भला परमात्मा से ही मिलाने पर होएगा। उनकी असली अच्छाई इसी में होगी, ये नहीं कि सुपरफिशियली आपने कह दिया और काम खत्म। आंतरिक अंदर से महसूस करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमने इनका कितना अच्छा किया है। क्या ऊपरी ऊपरी सिर्फ इनकी तबीयत ठीक करना और इनको पहलवान बनाने का हमारा कार्य था? अगर हमें लिए उनके लिए हम अगर सोचते हैं कि हम नितांतता से उनको कुछ मदद करें या उनको अपनाएं, तो क्या हमने उनको वाकई में असली चीज दी कि नहीं? ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी से कहा आओ तुम्हें हम हीरे जवाहरात देंगे, और जब वो आए तो उनको अपनी कुछ थोड़ा बहुत नकली चीज दे दी, कहने जाओ जाओ जाओ, खीरे तो हम खाएंगे, तुम लोग बैठे रहो। उनको बार बार बुला के लाना चाहिए। आप ही लोग सोचिए, आप कितने लोग माता जी के पास ठीक कराने के लिए हर एक आदमी लाए। क्या हॉस्पिटल कम है? मुझे आप लोगों की क्या जरूरत है? मैं तो हॉस्पिटल में जा सकती हूँ ठीक करने के लिए। पहले आप ये सोचते हाँ माँ मेरा फलाना बीमार है, उसको मैं लेके आऊंगी, उसको ले आए। माँ इसके उसका आदमी है वो पागल हो गया, अरे उसको पागल खाने भेजो, मुझे क्यों परेशान कर रहे? उसको भी ले आए, उसको भी ले आए, उसको भी ले आए। ठीक है, ये किस सिलसिले में किया? आपको उनके प्रति बड़ी करुणा आई। अच्छा भाई, आपको करुणा आई आपके घर, पर अब वो करुणा क्यों खत्म हो गई? उसको ये क्यों नहीं सोचा कि उसको गहरा नहीं बैठाया हमने? आज सब लोग बैठ करके इस बात का मनन करें और इस चीज का पूरा हिसाब लगाएं कि हमने कितने लोगों के साथ किया। मैं तो यहां तक देती हूँ कि पिता यहाँ आते, बच्चे नहीं आते। आपके बच्चे कल हिप्पी बन के घूमेंगे, तब लाएंगे माता जी इसका ड्रग छुड़ाओ। ऐसे बहुत मैंने देखे। जब उनके बच्चे रास्ते पे चले गए और ये करने लग गए या चोरी करने लग गए या बीमार पड़ गए, माँ इसको ठीक करो। बेटे मैंने इसकी शक्ल कभी नहीं देखी, ये किसको लाए हो? और वो इसलिए खुद यहाँ जुड़े बैठे हैं कि एजेंसी है, माता जी को हम जानते हैं, चलो भाई तुमको मिला देते। एजेंसी है वो, कोई उसमें नितांतता या गहरापन। एजेंसी लिए हुए हैं, माता जी हाँ हम उनको जानते हैं, तो बच्चे से हमको आपको मिला देंगे, चलिए। पागलों की कोई कमी नहीं है, बीमारियों की कोई कमी नहीं है। आप मेहरबानी से बीमार लोग इकट्ठे न करें, लेकिन आपने जिन लोगों को यहाँ लाया है उनको फायदा कराया है, ठीक है, ये भी हमारा एक हृदय है, चलता है। उनको आप लाइए और कहिए गहरे उतरो, गहरे उतरो, गहरे उतरो। पार्टियां में बुलाते हो, खाने पे बुलाते हो, ये करते हैं वो करते हैं, उनके खुशी के लिए शराब भी पिलाते हो। कभी ये भी सोचना चाहिए कि उसको अमृत पान भी देना चाहिए। जो हमने अमृत पाया उसको भी थोड़ा देना चाहिए। चलो इसी की पार्टी करें, हम तो उसका अमृत देंगे। जरा इसको सोचो तो, कितनी आनंद की बात। स्वर्ग में जाने की जरूरत क्या, यही स्वर्ग बन सकता है। किसी किसी के लिए बहुत स्ट्रगल हो जाता है, और जिनके लिए नहीं है वो बहुत आसानी से लेते हैं। इसलिए किसी किसी का स्ट्रगल बनाना पड़ता है, नहीं तो वो करते ही नहीं। मनुष्य की खोपड़ी इतनी उल्टी है कि उसका इलाज भी करना पड़ता है।
अपनी खोपड़ियां सीधी करें पहले, दूसरे अपने प्रति श्रद्धा और प्रेम और अत्यंत आदर युक्त दृष्टि से देखें कि भाई हम अगर ये हैं अविनाशी तत्व और हमारे अंदर से ये अविनाशी तत्व चैतन्य अगर बह रहा है और ये वास्तविकता है, तो इस ऊंचे जीवन को हमने क्या किया, इस जीव का हमने क्या आदर किया, इसका हमने क्या उपयोग किया। कल परमात्मा आपसे पूछेगा कि जब तुमने इतना पाया था तो उसका क्या किया तुमने। मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है ना, या मेरे प्यार में तो कोई कमी नहीं है। राग भूपाली। कृपया अपना चित्त आज्ञा चक्र पर स्थिर करें। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ
शक्ति क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। आ, 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 क्षमा का सागर क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। मा भवानी